तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि योरी जिसे माँ की आत्मा समझ रही थी, ये आत्मा नहीं बल्कि माँ ही होता है, क्योंकि वो जिंदा था। योरी इससे पूछती है कि तुम्हारी तो हार्ट बीट रुक गई थी, तो तुम ठीक कैसे हो गए? जिसपे ये कहता है कि पता नहीं, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात सुनते ही योरी की जान में जान आती है। अब आज भूत दिखने की आखिरी रात थी, तो योरी माँ के साथ हॉस्पिटल में ही रुकने का डिसाइड करती है। रात में हम देखते हैं माँ की नजर योरी पर थी। ये धीरे धीरे योरी को पसंद करने लगा था। नेक्स्ट डे माँ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। अब इसे भूत भी नहीं दिख रहे थे। घर जाने से पहले योरी कहती है कि अब तुम ठीक हो गए हो, तो अच्छा यही होगा कि हम एक दूसरे से दूर रहें। अब यहाँ माँ और योरी दोनों ही थोड़े सैड थे। वही पार्क अब जेल में था, जहाँ इसके डैड ने भी इसकी हेल्प करने से मना कर दिया था। ऑफिस में जाते ही माँ को पता चलता है कि रिपोर्टर्स योरी के होटल रीना के बाहर हैं, क्योंकि उन्हें पिछली रात के बारे में पता लग चुका था। माँ जल्दी से रीना होटल आता है ताकि ये योरी को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन ये देखता है कि कांगमिन योरी को प्रोटेक्ट कर रहा है। वैसे ये नजारा देख माँ को थोड़ी जलन होती है, इसीलिए ये वापस अपने ऑफिस आ जाता है। रीना में आते ही दादी योरी से कहती है कि हमने बाप बेटे दोनों पर केस कर दिया है, तुम बस अपना ख्याल रखो। अब योरी हारी से मिलती है। ये किडनैपिंग के बारे में इससे पूछती है, जिसपे ये कहती है कि वो सारा किया धरा पार्क का था। मुझे उसने मिलने के लिए परेशान किया था, तो मैं उससे मिलने चली गई थी। योरी इससे कहती है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। इन दोनों की बातों को पीछे खड़ा कांगमिन सुन लेता है, लेकिन योरी इससे कहती है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो इस बार मैं इसे जाने देती हूँ। अब रीना में आते वक्त कांगमिन की नजर माँ पर चली गई थी, तो ये किसी को कॉल करके माँ के बारे में जानकारी निकालने को कहता है। अब अगले दिन कांगमिन योरी को आर्ट गैलरी ले आता है, क्योंकि योरी को आर्ट काफी पसंद था। वहीं माँ को प्रोसिक्यूटर इन से रीना होटल में चल रहे स्कैम के बारे में पता चलता है। इस चीज की खबर योरी को नहीं थी। माँ इससे और जानकारी निकलवाता है, लेकिन इन इसे लेकर आर्ट गैलरी आ जाती है। ये बार बार इसका हाथ पकड़ती है और इस पे थोड़ा चांस मारती है। तभी ये यहाँ योरी को देखते हैं। वैसे ये आर्ट गैलरी एक म्यूजियम भी था, इसी वजह से यहाँ एक 300 साल पुराना लेटर रखा था। इसे ही देखने सारे लोग यहाँ आए थे। इस फाउंडेशन की डायरेक्टर ली जब इस लेटर से पर्दा हटाती है, तभी जिस कांच के अंदर ये रखा था वो कांच टूट जाता है और लोग काफी डर जाते हैं। ये सभी जल्दी से बाहर जाने लगते हैं। योरी को कुछ अजीब लगता है। ये इसी म्यूजियम में दूसरी तरफ घूम रही थी। यहाँ ये 2 पेंटिंग्स को देखती है। तभी यहाँ माँ आ जाता है। ये इससे झूठ बोलता है कि इसे अभी भूत दिखते हैं, लेकिन योरी इसका झूठ पकड़ लेती है और इससे पूछती है कि बताओ इस जगह पर किसका भूत है, जिसपे माँ झूठ बोलता है कि एक लड़की का भूत है, लेकिन योरी हंसते हुए कहती है कि भूत एक आदमी है। माँ इससे कहता है कि क्यों ना हम साथ मिलकर केस पर काम करें। तभी यहाँ कांगमिन आता है और माँ योरी को कॉल करने का बोलकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम योरी की आंटी को फाउंडेशन की डायरेक्टर ली के साथ देखते हैं, क्योंकि रीना में जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई थी वो सब पहले आंटी ही खरीदती थी। उसके बाद वो उन्हें अपनी आर्ट गैलरी ले जाकर रीना में बेच दिया करती थी। इसी बीच डायरेक्टर ली को पता चलता है कि योरी फिर से गैलरी में आई है। ये जाके इससे मिलती हैं और योरी इनसे दीवार पर लगी पेंटिंग्स के बारे में पूछती है, जिसपे डायरेक्टर ली बताती है कि इस पेंटिंग को दोवान नाम के एक चित्रकार ने बनाया है, लेकिन उस वक्त उनके कला की किसी ने कदर नहीं की। ये इनसे लेटर को देखने की बात करती है। डायरेक्टर इसे लेटर दिखाती है। साथ ही ये हिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहती है कि राजकुमार प्योंगन ने सबके खिलाफ जाकर हुआग्योंग नाम की एक आम औरत से शादी कर ली, और शादी के कुछ ही दिनों बाद ही जब वो अपनी बीवी को लेकर पहाड़ी पर घूमने गए तो उनकी बीवी वहाँ से गायब हो गई। अब योरी अपने सामने खड़े लड़के की आत्मा को देखती है, जो डायरेक्टर की बातों से काफी उदास दिख रहा था। जिसके बाद डायरेक्टर योरी को गैलरी के बाहर लगे कैमेलिया की ट्री को दिखाती है। ये इनसे कहती है कि ये पेड़ बहुत ही सुंदर है, लेकिन इस टाइम इसमें फ्लावरिंग होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगले सीन में प्रोसिक्यूटर इम माँ से बताती है कि एक वकील विदेश आया था और वो साथ में ही करोड़ों की पेंटिंग खरीद कर लाया था, लेकिन कस्टम वालों के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस पर जांच भी बैठी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे रोक दिया गया, क्योंकि जो वकील था वो योरी की आंटी का भाई था। इसी वजह से ये बात बाहर नहीं आ पाई। तभी प्रोसिक्यूटर माँ को न्यूज दिखाती है, जिसे देख माँ की फट जाती है, क्योंकि न्यूज आर्टिकल में लिखा था कि योरी और कांगमिन डेट कर रहे हैं। ये जल्दी से अपने ऑफिस में जाता है और योरी से मिलने के तरीके खोजने लगता है। ये अपने कलीग से पूछता है कि क्या कोई केस आया है, कोई एक्सीडेंट या किडनैपिंग का, लेकिन ये बताते हैं कि ऐसा कोई केस नहीं आया है। अब ये इन दोनों से कहता है कि क्राइम की खबर देने के लिए कोई भी कॉल आए तो सबसे पहले फोन मुझे देना, मैं केस देख लूंगा। इधर योरी न्यूज पढ़कर दादी के पास जाती है और न्यूज हटवाने को कहती है, लेकिन ये ऐसा करने से मना कर देती हैं, क्योंकि इस न्यूज से शेयर्स काफी बढ़ गए थे। योरी गुस्से में अपने ऑफिस में आती है। तभी पीछे से हारी इस पे सवालों की बारिश कर देती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि कांगमिन जी हुआन का भाई है। ये वही जी हुआन था जिसने योरी को बचाने के लिए खुद की जान दे दी थी।
और उसी एक्सीडेंट के बाद ही योरी को भूत दिखना स्टार्ट हो गए थे। वो लड़का कांगमिन का भाई होता है। इस बात पर योरी कहती है कि मेरा मूड और खराब मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रात में जब योरी घर जा रही थी तो ये माँ को देखती है, जिसके साथ प्रोसिक्यूटर इम भी थी। ये इससे थोड़ा चिपक के चल रही थी, जिस चीज का बुरा योरी को लग रहा था। घर आते ही योरी भूतों से कहती है कि आज कहानी बताने की किसकी बारी है। इन्हीं में से एक भूत इससे बताती है कि 3 दिन पहले मेरे पति ने पहाड़ी पर ले जाके मुझे मार दिया और उसी पहाड़ी पर मेरी लाश को छुपा दिया। योरी जल्दी से पहाड़ी की तरफ जाती है और साथ ही ये प्रोसिक्यूटर ऑफिस में कॉल कर देती है। इधर माँ तो इसी इंतजार में बैठा था कि कब योरी से बात हो सके। लोकेशन के बारे में पता चलते ही माँ वहाँ जाने को निकलता है। वहीं क्राइम सीन पर लड़की का हस्बैंड वापस आता है, क्योंकि इसको प्रॉपर्टी पेपर्स पर अपनी वाइफ का थंब प्रिंट लेना था। ये बॉडी का हाथ बाहर निकाल कर उससे थंब प्रिंट ले रहा था कि तभी योरी यहाँ आ जाती है। ये आदमी डर कर योरी पर अटैक कर देता है। तभी यहाँ माँ आता है और योरी के साथ मिलकर ये इस आदमी को पकड़ लेता है। कुछ ही देर में यहाँ पुलिस वाले भी आ गए थे। इन्हें लड़की की डेड बॉडी भी मिल जाती है और ये इसके पति को अरेस्ट भी कर लेते हैं। केस खत्म होने के बाद योरी और माँ घर जाने लगते हैं। माँ इससे पूछता है कि क्या तुम कांगमिन को डेट कर रही हो। योरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसपे योरी कहती है कि आखिर तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम भी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आर्ट गैलरी में घूम रहे थे। अब इस बात पर माँ हंसते हुए कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, वही मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन क्या तुम्हें जलन हो रही है। योरी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। जिसके बाद ये अपनी कार में बैठकर जाने लगती है। तभी ये कार वापस से पीछे लेकर आती है और माँ से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो उस 300 साल पुराने अनसॉल्व केस को मिलकर सॉल्व करते हैं। अब इस बात पर माँ फिर से स्माइल करता है। आखिर योरी ने माँ को करीब आने का एक मौका जो दे दिया था। अब ये दोनों केस सॉल्व करने से पहले एक रूल बनाते हैं कि दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाएंगे। कभी भी कुछ भी होता है तो ये दोनों साथ जाएंगे। योरी कहती है कि हम दोनों को थोड़ा डिस्टेंस में रहकर काम करना होगा ताकि तुम सेफ रहो। जिसके बाद इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। यहाँ माँ कहता है कि अगर वो लव लेटर प्रिंस के कब्र के पास मिला था तो इस हिसाब से जो भूत तुमने देखा है वो प्रिंस का ही होगा। लेकिन ये बताती है कि आर्ट गैलरी की डायरेक्टर प्रिंस की वंशज है। उन्होंने ही मुझे बताया कि गैलरी में लगी हुई पेंटिंग पेंटर दो वॉन ने बनाई है, तो वो आत्मा भी दो वॉन की है। साथ ही ये बताती है कि दो वॉन ने मुझे बताया है राजकुमार की बीवी वाग्योंग वो पहले इसकी प्रेमिका थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तभी एक बार राजकुमार की नजर वाग्योंग पर गई और वो उससे शादी करने के लिए पागल हो गया। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, जिस वजह से मेरी जान बचाने के लिए वाग्योंग ने राजकुमार से शादी कर ली। एक दिन राजकुमार से परेशान होकर वाग्योंग ने महल से भागने की कोशिश करी और पकड़ी गई, जिस वजह से उन्होंने मेरे सामने ही वाग्योंग को मार दिया। औरतों और पूरे गांव वालों से ये झूठ बोला कि वो पहाड़ी पर खो गई है। मुझे नहीं पता कि आखिर उसकी कब्र कहाँ है। अगर उसकी आत्मा आजाद हो गई तो हम दोनों एक बार फिर से एक हो सकते हैं। यानी कि माँ और योरी को वाग्योंग की कब्र खोजनी थी। लेकिन यहाँ माँ कहता है कि उस लव लेटर का क्या जो राजकुमार की कब्र के पास मिला था, जिसपे ये कहती है कि दो वॉन ने कहा है कि उसके पास एक सबूत है जिससे हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। अगले दिन माँ दो वॉन के बताए पते पर जाता है। वैसे उस टाइम दो वॉन की किसी ने इज्जत नहीं की, लेकिन मरने के बाद उसकी कई पेंटिंग्स फेमस हो गई तो उसे एक महान कलाकार माना गया। माँ भी उसी जगह आ गया था जहाँ दो वॉन की विरासत संभाल कर रखी गई थी। इसे यहाँ उस लव लेटर का दूसरा भाग मिलता है जो उस वक्त वाग्योंग ने दो वॉन को दिया था और एक हिस्सा अपने पास रख लिया था। यहाँ एक ही लव लेटर था जिसके 2 भाग कर दिए गए थे। ये बात जब माँ योरी को बताता है तो वो कहती है कि मैं वाग्योंग के अवशेष खोजकर उन्हें दो वॉन के कब्र में रखना चाहती हूँ ताकि राजकुमार ने जो उसे दर्द दिया है वो कम हो सके। दूसरी तरफ योरी की आंटी म्यूजियम की डायरेक्टर के पास पहुँचती है। ये डायरेक्टर से कहती है कि प्रोसिक्यूटर्स को हमारे कांड के बारे में एक बार और भनक लग गई है। पिछली बार मेरा भाई जो प्रोसिक्यूटर था उसने केस संभाल लिया था, लेकिन अब वो भी इसे हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो हमें अपनी डील कुछ टाइम के लिए रोकनी होगी। इसी बीच डायरेक्टर को फिर से योरी का कॉल आता है। ये इनसे मिलना चाहती थी। अब ये चीज देख उसकी आंटी को शक होने लगता है कि कहीं योरी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर रही है। अब रात में योरी माँ से बताती है कि वो डायरेक्टर से मिलने जाने वाली है, जिसपे माँ कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी माँ योरी से पूछता है कि रीना होटल में जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं वो कहाँ से खरीदी जाती हैं, जिसपे ये कहती है कि वो पेंटिंग्स तो हम अपनी आंटी की गैलरी से खरीदते हैं, आखिर तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो। माँ बताता है कि एक इन्वेस्टिगेशन में रीना होटल का नाम सामने आया है। नेक्स्ट डे ही योरी रीना होटल्स की पेंटिंग्स के बारे में पता लगाने लगती है। वहीं ऑफिस में माँ भी प्रोसिक्यूटर इम से होटल के बारे में पूछता है, जहाँ ये बताती है कि वो केस अब मैं हैंडल कर रही हूँ।
ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और जो इलीगल मनी थी वो दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दी गई है। वही चीज अब मुझे पता करनी है। थोड़ी देर बाद योरी डायरेक्टर के पास आती है। ये इनसे कहती है कि उस लव लेटर ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है, जिसपे डायरेक्टर इससे कहती है कि अगर आपको प्रिंस के बारे में और कुछ जानना हो तो आप मेरे फादर की यूनिवर्सिटी जाकर देख सकती हो, वहाँ आपको प्रिंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इसी बीच यहाँ कांगमिन आता है, क्योंकि डायरेक्टर ने इसे पहले ही बता दिया था कि योरी यहाँ आने वाली है। ये योरी को एक ग्लव्स गिफ्ट करता है, जिसे देख योरी कहती है कि ऐसा गिफ्ट मुझे अब तक किसी ने नहीं दिया था। दूसरी तरफ माँ भी म्यूजियम के बाहर आ गया था। ये देखता है कि प्रोसिक्यूटर इम भी यहाँ है, जिसे देख ये समझ जाता है कि गायब हुई पेंटिंग्स का पैसा इसी गैलरी में ट्रांसफर हुआ है। अब प्रोसिक्यूटर इम को माँ पर थोड़ा शक होता है कि आखिर ये इस बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है। ये इसका हाथ पकड़कर अंदर जाने लगती है कि तभी योरी की नजर इन दोनों पर जाती है। अब इन दोनों को साथ देख योरी थोड़ी जेलस होती है। इम कहती है कि क्यों न हम चारों डिनर पर चले। माँ तो मना करता है, लेकिन योरी जाने को तैयार हो जाती है। अब डिनर पर इनका हाथ योरी से टच ना हो, इस वजह से माँ बार बार इनका हाथ पकड़ रहा था। योरी को इस चीज से काफी जलन होती है। ये चीज देख कांगमिन कहता है कि तुम दोनों तो परफेक्ट कपल लग रहे हो। माँ को समझ आ रहा था कि योरी को बुरा लग रहा है। डिनर के बाद इम अपने घर चली जाती है। वहीं योरी कांगमिन से कहती है कि वो घर खुद चली जाएगी, तो तुम जाओ। अब कांगमिन भी घर चला जाता है। योरी अकेले ही जाने लगती है, तो माँ इसके पीछे पीछे आता है। योरी गुस्से में इसकी बातों का उल्टा जवाब देती है कि कैसे उसने इनका अच्छे से ख्याल रखा। तभी एक बाइक वाला योरी के पास से गुजरता है, इसीलिए माँ योरी को अपनी तरफ खींचता है और गलती से योरी माँ के ऊपर गिरती है, जिस वजह से इन दोनों की किस हो जाती है। योरी घबराते हुए माँ से दूर होती है। माँ इससे कहता है कि जब तुम्हें भूत दिखना शुरू हुए थे तो क्या तुमने किसी को किस किया था, लेकिन योरी कहती है कि ये पहली बार है। अगर तुम्हें 24 घंटे के अंदर भूत दिखे तो तुम मुझे जरूर बताना। अब घर जाने के बाद ये दोनों उस सीन को याद करके स्माइल करते हैं। अगली सुबह भी माँ को भूत नहीं दिखते, तो ये खुशी खुशी ये बात योरी को बता देता है। वहीं कांगमिन को माँ के बारे में एक बात पता चलती है कि 12 साल पहले उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। कांगमिन अपने आदमियों से डोनर के बारे में जानकारी निकलवाने को कहता है। वहीं माँ को पता चलता है कि म्यूजियम का वो लव लेटर डायरेक्टर ने यूनिवर्सिटी में डोनेट कर दिया है। ये योरी से कहता है कि आज मैं यूनिवर्सिटी जाने वाला हूँ प्रिंस के बारे में पता लगाने। योरी भी साथ चलने को कहती है। अब शाम को ही ये दोनों यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में आ जाते हैं। काफी पता लगाने पर इन्हें एक नोटबुक में लेटर मिलता है। ये जल्दी से इसकी फोटो ले लेते हैं। इस लेटर में प्रिंस ने लिखा था कि मेरी पत्नी की कब्र के पास एक कामेलिया का पेड़ है, मैं हमेशा उस पेड़ को देखकर अपनी तरफ शांत करता रहूंगा। अब इन दोनों का ध्यान म्यूजियम के बाहर लगे कमेलिया के ट्री पर जाता है, यानी कि वाग्योंग की कब्र इसी पेड़ के नीचे थी। अब मसला ये था कि कब्र बाहर कैसे निकाली जाए। वहीं हारी योरी के एक्स फियांसे गियू के पास जाती है। ये इसे कहती है कि तुम्हें योरी की असलियत सबके सामने लानी होगी। मैं जब तुमसे कहूंगी तब तुम उसकी असलियत सबको बता देना। यहाँ गियू का फेस देखकर लग रहा था इसने हारी की बात मान ली है। अगली सुबह योरी डायरेक्टर को एक ऑफर देती है, जिसमें ये कहती है कि वो कैमेलिया के प्लांट को खरीदेगी और बदले में उन्हें एक एक्सपेंसिव पाइन ट्री देगी। क्योंकि पाइन ट्री काफी महंगे होते हैं, तो डायरेक्टर को भी थोड़ा लालच आ जाता है और ये ट्री देने को तैयार हो जाती है। शाम को योरी को पता चलता है कि दादी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो ये भागते हुए हॉस्पिटल आती है, जहाँ दादी के पास कांगमिन पहले से ही मौजूद होता है। दादी को इस हालत में देख ये रोने लगती है। दादी इससे कहती है कि मेरी तबीयत ठीक है। ये अपना हाथ योरी की तरफ बढ़ाती है, लेकिन योरी इनका हाथ नहीं थाम पाती और रूम के बाहर आ जाती है। ये बात कांगमिन नोटिस करता है। थोड़ी देर बाद योरी दादी के पास आती है, जहाँ दादी इससे कहती है कि सगाई की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, नहीं तो अगर मुझे कुछ हुआ तो तुमसे सब कुछ छिन जाएगा। योरी ये बात सुनकर काफी उदास हो जाती है और घर आते ही ये माँ को कॉल करके डायरेक्टर के बारे में बताती है। ये दोनों कल ही पेड़ निकालने वाले थे। अगले दिन मौसम काफी खराब था, फिर भी काम स्टार्ट होता है। इन्हें जैसे ही कब्र मिलती ये पुलिस को कॉल करते हैं ताकि पेड़ निकालने के काम को पुलिस रोक सके। इसी बीच बारिश होने लगती है। तभी योरी को दादी का कॉल आता है, जहाँ ये बताती है कि रात में फैमिली डिनर है और वहाँ सगाई की अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी, तो तुम जल्दी घर आ जाना। थोड़ी देर में ही बारिश तेज हो जाती है, तो यहाँ के काम को रोकना पड़ता है। वहीं हारी ने होटल के सबसे ज्यादा शेयर वाले डायरेक्टर को फैमिली डिनर में इनवाइट किया था, क्योंकि इसने गियू को भी इस डिनर में बुलाया था और सबके सामने ये योरी के राज को खोलने वाली थी। कुछ टाइम बाद ही योरी घर पहुँचती है। यहाँ पहले से ही सभी लोग मौजूद थे। योरी कहती है कि मैं आप लोगों को एक गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ। ये गेस्ट कोई और नहीं बल्कि माँ होता है। ये खुद को इंट्रोड्यूस करता है और योरी सबसे बताती है कि मैं और माँ सगाई करने वाले हैं। ये बात सुन सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।